साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान में बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने मलकित सिंह बहल साहब के जो पूरे जीवन का जो परिचय है, उनकी जो बायोग्राफी है, उस पर बात की। और अब उनसे बात करेंगे कि भारत आकर के बहुजन मुद्दों पर किस तरह से वो काम करते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं और क्या बहुजनों से उम्मीद करते हैं, क्या चाहते हैं उस वंचित समाज के लिए, किस तरह से उसमें बदलाव आ सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपके बहुजन दस्तक चैनल पर, हमारे पे। सर, अभी हमने आपका बायोग्राफी पूरा, मतलब बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए तो, और बहुत इंस्पायर्ड करता है। ये जो समाज के साथ जो सिस्टम यहाँ चल रहा है, खासतौर से आज की डेट में, मतलब मुझे तो कुछ बहुत ज्यादा सुधार दिखता नहीं। तो आप किस तरह से इसको क्या क्या करना चाहते हैं ऐसा कि जो इस समाज में सुधार हो और ये प्रोग्रेसिव एक कैटेगरी में जाकर के खड़ा हो? देखिए, जब मैं से तो बहुत से लोग हैं, एनआरआईज हैं, और सभी पे बाबा साहब का वरदान है। मेरे हिसाब से भारत का संविधान बना तो हम भारत के सिटीजन बने। सिटीजन बने तो भारत के लोगों में हमारी गिनती हुई, वी द पीपल ऑफ इंडिया। उससे पहले तो कुत्ते बिल्लियों की तरह हमें जी समझा जाता था। तो मुझे इसलिए ज्यादा मैं अपने आप को इस मूवमेंट में इन्वॉल्व करता हूँ कि मैं वो खुशकिस्मत हूँ, किस्मत समझ लो, जहाँ जो भी है, भाग्य में तो किस्मत में मेरा विश्वास है नहीं। ना जाने मुझे बार बार ये महसूस होता रहता है कि मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ मेरा बचपन कटा, और आज मैं कहाँ हूँ और किस मकाम पे वो साहब ने मुझे पहुंचाया। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो था मेरे ऊपर ये हुआ कि जब सेंटेनरी कंक्लूड हुई तो मैं भारत में ट्रेडिंग के लिए आता था, तो वीपी सिंह जी और पासवान जी के साथ मेरे ताल्लुकात अच्छे थे। तो कमेटी वालों ने कहा कि भाई हम वीपी सिंह जी को बुलाएंगे, उनके हाथों से हम कंक्लूड करवाएंगे। 5 साल का काम हमारा पूरा हो गया, हम कंक्लूड करवाएंगे। तो जब वो मान गए, इतने में बीजेपी ने उनकी सरकार गिरा दी मंडल के चक्कर में। आई थिंक सर, सेंटेनरी बनाने का जो बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया वो वीपी सिंह गवर्नमेंट के टाइम शायद हुआ, पर हुआ उनका लिटरेचर वगैरह से। उनके ऊपर हमने भी बहुत दबाव इस चीज का रखा। 3 चीजें जो बहुत बड़ी। अच्छा, ये इंटरनेशनल प्रेशर का असर था इसमें? हाँ, वो बहुत बड़ा असर था कि हमने जो यूके की सेंट्रल कमेटी थी और जो जहाँ की सेंट्रल कमेटी थी, उनमें तालमेल करने वाला मैं ही एक आदमी था, क्योंकि मैं ही ज्यादा भारत आता था। तो उससे हमने वीपी सिंह जी से 4 डिमांडें जो रखी तो कही थी, जो 4 डिमांडें जो पुरजोर मानी गई, वो एक था कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। दूसरा था कि बाबा साहब का जो पोर्ट्रेट है सेंट्रल पार्लियामेंट में लगाया जाए। हाँ। तीसरा था कि भाई भारत का पहला दलित प्रेसिडेंट, हाँ बनाओ, उन दिनों में हाँ वाइस प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट बनाओ। ये एक थी। और चौथा था कि जो न्यू बुद्धिस्ट है उनको ये रिजर्वेशन के अंतर्गत लाओ, नवबौद्ध जिसको कहा। हाँ, और मंडल कमीशन को लागू करो। ये मोटी मोटी हमारी, जिसपे हम जोर डाल के बात करते गए। उनमें से बाबा साहब का वो भारत रत्न मिला, हम बहुत खुश हुए। बाबा साहब को का पोर्ट्रेट
सेंट्रल लॉबी में लगा, वो भी हम लगा कि बहुत। फिर मंडल कमीशन की बात चली तो मंडल कमीशन को चालू करना लगे, तो मंडल कमीशन के ऊपर आकर भारत की वो बीजेपी ने हाथ खींच लिया और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन तब तक 4 डिमांड के आर नारायणा को प्रेसिडेंट बनाने का इशू पास हो चुका था। ओके। तो उसमें अब वो तो प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं, तो कमेटी वालों ने कहा जी अब वो प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा भाई आज नहीं है, कल को फिर दोबारा आ सकते हैं। अब एक आदमी को आप इतना मेंटली तैयार करके एकदम हम थोड़ी उससे कनी काट सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ हम उसको भी बुलाएं और उससे कंक्लूड करवाएं। तो ये हुआ फैसला जी, तो वो मान गए सिंह जी, पहले ही माने हुए थे कि मैं आऊंगा, मैं कंक्लूड करूंगा। अब समस्या ये आई कि भाई पीपी सिंह जी के साथ 4 सिक्योरिटी वाले आएंगे इंडिया के 3 आएंगे एमपी और 4 सिक्योरिटी वाले होंगे यूके के। इन सभी को संभालने का खर्चा कहां से लाएंगे? जिस भी होटल में रखेंगे तो अगर मान लो 5, 7, 10 दिन भी रखा तो 40-45 हजार पाउंड का खर्चा है, तो कौन करेगा? तो फिर सभी हाथ खींच रहे यार, पहले ही बहुत हो गया खर्चा, पहले ही बहुत हो गया खर्चा, तुम क्यों नहीं करते? तुमने एक घर ले रखा है। मैंने ले रखा, वो तो अभी मैंने तैयार भी नहीं करवाया, मैं उसको थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे जैसे पैसा मेरे पास आ रहा मैं उसको कर रहा हूँ। तो जरा जोर लगा के कर लो जरा ना, तो वहीं रख लेंगे। मैंने वाइफ से बात करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे कमेटी वाले कहते हैं। हम दोनों ने सलाह करी, एक शेड्यूल्ड कास्ट आदमी के जीवन में कि एक देश का प्राइम मिनिस्टर उसके घर का उद्घाटन करे और 10 दिन उसके घर में रहे, इससे बड़ा मान सम्मान आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं तो पागल हो गया सुन के। मैं चाहता तो खुद भी था, लेकिन वो ऑथराइज करें मुझे तो बात डिफरेंट हो जाती है। मैं अपने आप से ऑफर करूं तो हाँ फिर हल्कापन लग जाए। तो उस खैर बीपी सिंह जी आए, इंडिया हाउस वालों ने बहुत अड़चने खड़ी करी। एक शेड्यूल्ड कास्ट के घर में देश का प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, आपके घर गए? हाँ, 10 दिन रहे मेरे घर पे। मेरे घर का भी एज ए पीएम? हाँ, एज एक्सपीएम हो गए थे ना। अच्छा, अभी इलेक्शन द्वारा हुई नहीं थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन सिक्योरिटी का तो मसला रहता है ना। हाँ, वो तो चाहे होल लाइफ के लिए। तो खैर जी, वीपी सिंह ने एक ही बात उनको कह दी, अगर बहल ने ये फैसला कर लिया कि वो मेरे घर में रहेंगे, वो घर शेड्यूल्ड कास्ट का है, वो किसी का भी है, मैं वही रहूंगा। वीपी सिंह जी ने सरकार को, अपने इंडियन जो दूतावास था ना, उसको बता दिया कि आप चिंता मत करो। सर, कोई ऐसी घटना बताएं, क्योंकि वीपी सिंह का जो मैं बैकग्राउंड पुराना जो मैं देख पा रहा हूँ, जब वो कांग्रेस में एज ए सीएम भी रहे थे यूपी के अंदर, तो वो भी जातिवादी मानसिकता के थे। मेरे पास कुछ ऐसे तथ्य हैं। देखिए, उनके घर में भी हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो नौकर वगैरह थे या जो लोग थे, उनके साथ भी उत्पीड़न होता था, एक कड़वा सच जैसे। ये मैं ऐसी बात हुई कि उनमें ये जो बदलाव आया, क्या कारण? मैं समझता हूं कि जब तक कोई बाबा साहब को पढ़ता नहीं ना, समझता नहीं, उनके स्टैंड को जानता नहीं, तब तक उसमें चेंज नहीं आती। हो सकता है, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, क्योंकि जब से मैं जानता हूं, जब जनता दल की सरकार बनी थी, तब से मेरा उनके साथ ज्यादा लगाव हुआ। तो मैंने बहुत कम देखा उनके अंदर ये
जातिवाद का तत्व जो है वो मैंने नहीं देखा। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।